बाला साहेब ठाकरे का स्मारक कहां बनाया जाए, इस पर विवाद खड़ा हो गया है। बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद गुरुवार को बीएमसी का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसमें राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इंदु मिल की जमीन पर बाला साहेब ठाकरे का स्मारक बनाए जाने की मांग कर दी। एमएनएस की इस मांग पर दलित पार्टियों ने विरोध जताया। वहीं कांग्रेस ने इसका समर्थन कर मामले को और गर्मा दिया, जबकि शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे के अंतिम संस्कार के बाद से ही शिवसेना वहां उनका स्मारक बनाने की मांग कर रही है। ऐसे में एमएनएस ने इंदु मिल में बाला साहेब ठाकरे का स्मारक बनाने की मांग उठाकर एक तीर से दो शिकार किए हैं। एमएनएस की इस मांग से शिवसेना और उसकी सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई में मतभेद गहरा सकते हैं, क्योंकि आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले कई सालों से इंदु मिल की जमीन पर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक बनाने के मांग पर अड़े हैं। वहीं आरपीआई की मांग पर मौखिक सहमति जता चुकी महाराष्ट्र सरकार के लिए एमएनएस की मांग ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल गरमाने लगा है। जहां पहले चरण में चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वहीं दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा की बची हुई 95 सीटों पर 17 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए 30 नवंबर को नामांकन भरे जा सकते हैं। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है। दूसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है उनमें उत्तर और मध्य गुजरात के अलावा कच्छ के जिले शामिल हैं। दूसरे चरण में जिन 12 जिलों में मतदान होगा उनमें कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद और वडोदरा शामिल हैं। हालांकि दूसरे चरण में अहमदाबाद जिले की 21 में से 17 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, क्योंकि अहमदाबाद की 4 सीटों विरमगाम, साणंद, धोलका और धुंधका में पहले चरण में ही मतदान होगा। मातम की ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर के अडौली के रहने वाले अब्दुल के घर की है। अब्दुल अब इस दुनिया में नहीं है और आरोप है कि उसकी पत्नी महविश के परिवार के लोगों ने झूठी शान की खातिर गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। अब्दुल और महविश एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों ने भागकर शादी की थी। महविश के परिवार से खतरा लगने के बाद अब्दुल और महविश बुलंदशहर से भागकर दिल्ली भी आ गए थे, लेकिन बुलंदशहर के तत्कालीन एसएसपी के सुरक्षा का भरोसा दिलाने के बाद वो कुछ ही दिन पहले अपने गांव लौटे थे। अब्दुल के परिवार का आरोप है कि महविश के परिवार को ये शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन पुलिस अब्दुल की हत्या के पीछे महज मामूली झगड़ा मान रही है। शामगढ़ में आपस में कहासुनी हुई और इस पर सलमान ने जो है ये अब्दुल हकीम को गोली मार दिया। अब्दुल की हत्या से महविश का संसार उजड़ गया है। महविश अब अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाना चाहती है।